आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मैडम, चाइना के प्रधानमंत्री इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि अभी भारत का जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में गए थे, अफ्रीका में गए थे। तो वहाँ जिस तरह से उनको स्वागत हुआ और ये जो प्रधानमंत्री का जिस तरह से उनका वैल्यू कम मिला है, तो उससे थोड़ा सा वो शर्मिंदा है कि एक प्रधानमंत्री जी निकलते हैं गेट से बाहर तो उनको सुरक्षा मिलता है। अगर हमारे देश से चीन बड़ा है, हर चीज़ में बड़ा, सामान में भी बड़ा, आप भी जानते हैं, और वो जब निकलते हैं तो उनको वहाँ रोक दिया जाता है कि एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो स्वागत के साथ उनको सुरक्षा मिलता है, वो आते हैं तो गेट लग जाता है। ये कभी किसी देश के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते, ये हर देश को कहते हैं कि भैया आगे बढ़े और राय सलाह करके चले ताकि किसी देश में दंगा फसाद ना हो। अभी यूक्रेन आपका रूस का हुआ तो इसमें मोदी जी का भी बात ये रूस माने, रूस इतना पावरफुल देश है तो भी मोदी जी का बात माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए G20 समिट जो इस टाइम भारत में होने वाला है, जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है, जहां 120 देशों के जो हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं भारत में, वहीं चाइना के शी जिनपिंग भारत नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया है कि उनकी जगह कोई और जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा, कोई और उनकी जगह पे आएगा। तो क्या वजह है कि वो नहीं आना चाहते हैं? आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या वजह है कि चाइना के प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैडम, चाइना के प्रधानमंत्री इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि अभी भारत का जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में गए थे, अफ्रीका में गए थे। तो वहाँ जिस तरह से उनको स्वागत हुआ और ये जो प्रधानमंत्री का जिस तरह से उनका वैल्यू कम मिला है, तो उससे थोड़ा सा वो शर्मिंदा है कि आज भी भारत से मजबूत देश है, चीन है, मजबूत है, आंकड़ा में अभी भी मेरे से आगे है वो, लेकिन आंकड़ा में आगे है लेकिन थोड़ा सा बुद्धि में पीछे रह गया हो। उसके लेकर आज तमाम जितने भी विदेश में हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं, जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, वहाँ इनका इस तरह से वैल्यू मिल रहा है। आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री जी निकलते हैं गेट से बाहर तो उनको सुरक्षा मिलता है। अगर हमारे देश से चीन बड़ा है, हर चीज़ में बड़ा, सामान में भी बड़ा, आप भी जानते हैं, और वो जब निकलते हैं तो उनको वहाँ रोक दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं कम समय में कितना अपना नाम कमाया, अपना देश के लिए नाम कमा रहे हैं, और देश का जो विकास हो रहा है वो सबको दिख रहा है मैडम, और अच्छा है मतलब देश के लिए। तो जिस तरह से बोला जा रहा है, चीन ने अभी एक नक्शा निकाला था जिसमें भारत की बहुत जगह जो है उन्होंने अपने नक्शे में दिखाई है। अरुणाचल प्रदेश का आपने सुना होगा किस्सा कि उन्होंने दिखाया है कि वो चीन में आता है। क्या एक वजह ये भी हो सकती है उनके ना आने की? हाँ मैडम, कुछ भी दिखाएं, आए तो आमने सामने आने से तो भाग जाते हैं, आपको ये पता है। अभी हमारे फौज भी, उनके फौज दोनों आमना सामना हुए, आपने देखा भी, हमने भी देखा कि उनका फौज भी पीछे हटे, हम वहाँ डटे रहे। तो इस समय हमें संख्या को नहीं लेके चलना है कि मेरे से बड़ा है, आज भी हमारे इंडिया से बड़ा है। हमने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बुद्धि में हमसे कम है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, इनके पास ऐसा दिमाग है, आज जितने भी हमारे पार्टी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आज ने वो मतलब पलट के जवाब नहीं देते कि हमारे पीछे अतीत क्या बोलते हैं। अब चीन पता नहीं क्या क्या अपने दिमाग से निकाल लेता है कि हम भारत पे जी चढ़ाई कर देंगे, हम भारत की एक कब्जा कर लेंगे। आए तो भैया सामने। तो लगता है जिस तरह से सोच लेके बैठे हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, हम चढ़ाई कर देंगे, क्या लगता है उनकी सोच पूरी होने वाली है? मैडम, वो 60 हम 40 हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि 60 पे हम 40 भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, उसके पास दिमाग नहीं है उनके पास। अगर दिमाग होते, अगर इतना अच्छा टैलेंट प्रधानमंत्री होते तो एक छोटा मोटा साउथ अफ्रीका में उनको गेट लगा दिया जाता है। इसी से आपको भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, या तमाम देश को सोचना चाहिए कि एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो स्वागत के साथ उनको सुरक्षा मिलता है, वो आते हैं तो गेट लग जाता है। क्या वजह है वो आते हैं तो गेट लग जाता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको सुरक्षा मिलती है? ये कभी किसी देश के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते, ये हर देश को कहते हैं कि भैया आगे बढ़े और राय सलाह करके चले ताकि किसी देश में दंगा फसाद ना हो। अभी यूक्रेन आपका रूस का हुआ तो इसमें मोदी जी का भी बात ये रूस माने, रूस इतना पावरफुल देश है तो भी मोदी जी का बात माने। कितने लोग उनके, अमेरिका भी बोला लेकिन किसी को भी नहीं सुनता, क्योंकि अमेरिका 49 और 51 का है, मतलब एक पॉइंट का है, चाहे वो अब ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो जाए, लेकिन आज भी हम उनसे बहुत कम हैं, लेकिन आज भी हमारे मोदी जी का बात को माना गया। साथ तो साथ में जो रूस के प्रधानमंत्री हैं वो भी शिरकत नहीं कर रहे हैं हमारे इसमें, क्या वजह है? वहाँ पे जो चल रहा है युद्ध, इस टाइम जंग छिड़ी हुई है, उसकी वजह से? नहीं, देखिए रूस के प्रधानमंत्री हैं, देखिए
वो पावरफुल है, हमेशा शुरू से रहा, आज भी है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने उनको कान में समझाया है कि चलिए गलती तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, तो इस समय है बिल्कुल कोऑपरेट में है वो। नहीं तो कहावत है ना मैडम कि कब तक चिट्टी को हाथी को चिट्टी परेशान करेगा। चिट्टी तो कभी न कहीं मलाना ही है। अगर सूंड में घुसता है तो छटपटाएगा, ये हाथी तो कोई वो तो नहीं हो जाएगा। आपने ये भी तो सुना होगा कि एक चींटी एक हाथी को हरा सकती है। मैडम देखो, ये तो तमाम कहने की बात होता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी हमारा वो जो रूस है बहुत कंट्रोल में है, और बिल्कुल मोदी जी का जो उनने समझाया है तो उनके लेके भी। लेकिन कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग हमारे बोलते हैं कि रूस ने भी हमारा एक समय साथ दिया था, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी थोड़ा सा हिचकते हैं बोलने से। लेकिन बोल ना करके ना, मुंह से ना बोल के कान में उनको समझा दिया जाता है कि छोड़िए, बच्चा है, गलती तो हो ही जाता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो थोड़ा सा कान में कान सटा के जब बात करते तो थोड़ा सा कोऑपरेट हो रहा है। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि रूस मानने वाला था। बात चल रही है G20 समिट की, तो कैसा लगता है जब ये देखा जाता है कि भारत जो है मेजबानी कर रहा है G20? मैडम जैसी कनॉट प्लेस में विदेश के लोग आएंगे ना तो घूमेंगे यहाँ। 2014 से पहले यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। आज पालिका बाजार पे प्रवक्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, बैठ के जब हाथ धर के ऐसे बोलते हैं ना पत्थर पे, तो ये 2014 के बाद ही बना है। उससे पहले ना लोग ऐसे खड़ा होके बैठते थे और बगल में गबड़े होते थे, और जो कि पैर ऐसे कभी कभी होता था ना तो लोग गिर जाते थे। लेकिन आज तमाम पार्टी का प्रवक्ता वहाँ बैठते हैं। हालांकि वहाँ पे नहीं बोला मैं, क्योंकि इसमें मार्केट से हूँ। तो आज जब आराम से बैठ जाते हैं, कभी कभी बैठ के पानी भी पीने लगते हैं, सब कुछ। तो ये मोदी जी के ही राज में बना है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब से आए नरेंद्र मोदी, अभी तो 9 साल हुआ है मैडम। मुझे लगता है कि उन्हें अगर हमारे बीजेपी सरकार को 10 साल अगर और मिल जाता है हमारे तमाम जनता के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि देश नंबर 1 आने में बहुत ही कम समय लगेगा। देश को नंबर 1 आने में बहुत ही कम समय लगेगा मैडम। विश्व गुरु बनेगा हमारा बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ये तो एकदम 98% है, 2% में नहीं जाने कब क्या होगा, लेकिन बिल्कुल है कि देश बनेगा अगर, क्योंकि इनके बाद हमारे योगी जी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोदी उस तरह से काम कर रहे हैं कि लगता है कि देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। उतनी ताकत है इस टाइम हमारे देश में। हमने क्या बोला, हमारे बुद्धि में ताकत है मैडम। हमारे पास बुद्धि है ना। हम आपको क्या बोले कि आज भी जो 2-3-4 देश है उनसे हम कम हैं, लेकिन हम उनसे बुद्धि में ज़्यादा हैं। आज मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं जितना चाइना में फोर्स उतना हमारा आबादी है, लेकिन आज हम बुद्धि में तेज हैं, जब भी तो हम बॉर्डर से उनको पीछे करवा दे रहे हैं। नहीं तो हमारे पाकिस्तान की तरह हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर देते। आज हमारे ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, सब देश आ रहे हैं। कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री होता है जो उम्र का सेम होता है, वो प्रधानमंत्री जी का पैर छूता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश का कितना मान सम्मान मिल रहा है, और वो भी मिल रहा है ये मोदी जी का राज में। मैं इनका दिल से, मैं उनके बच्चे बराबर में स्वागत करूंगा कि इनका सेहत सुरक्षा ही अच्छा रहे, और हमें 10 साल और समय दे दें, ताकि हमारे आने वाले में बच्चों जो होंगे उनके भविष्य बहुत सुधार हो जाएगा। भविष्य भी बन जाए। जिस तरह से G20 हो रहा है और चाइना के, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शिरकत नहीं कर रहे हैं, जाना हमने क्या कुछ कहना है युवक का जो यहाँ पे हमने चर्चा की है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।